जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। प्रचंड भारत न्यूज में आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज धर्म नगरी, संगम नगरी और सांस्कृतिक नगरी प्रयागराज से। आज हम ये रास्ता जो है रीवा रोड से मिर्जापुर हाईवे को कनेक्ट करता है, मामा भांजे से अरेल मोड़ को कनेक्ट करता है ये। लेकिन ये हालत है कि ये देखिए, जो रास्ता है आज की बात नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से ये रास्ता लगातार टूटा हुआ है। कई लोग आते हैं, इस रास्ते में गिरते हैं, टूटते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इनका यानी कोई टूटे कोई गिरे, किसी का कोई लेना देना नहीं है। क्या इस रास्ते से वो लोग नहीं आते हैं जो इस रास्ते को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं? सवाल उनसे है, सवाल उस सिस्टम से है जो सिस्टम यहाँ पर काम करना चाहिए। क्या मोदी जी और योगी जी से वोट लेने के बाद सिर्फ अपना 5 साल के बाद फिर से अपनी सीट फिक्स करना देखना होता है, या जनता जनार्दन जो आपको कुर्सी पर बैठाती है, जो आपको ओहदा देती है, जो आपको सम्मान दिलाती है, उसकी भलाई के लिए काम करना होता है? मैं बात कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको एड्रेस करते हुए कि ये वीडियो पहुंचाया जाए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक कि आप देख लीजिए जो आपकी परिकल्पना पूरे प्रयागराज के लिए है, उस प्रयागराज की हालत ये है कि जनता यहाँ त्राहिमाम और त्रस्त हो रही है। ये जो ई रिक्शा जा रहा है, ये खाली ई रिक्शा किस प्रकार से यहाँ से निकलेगा और जब इसमें सवारी बैठी हुई होती है तो किस प्रकार से निकलती है ये गाड़ी जो आ रही है। अब ये देखिए, ये जो मोटरसाइकिल वाले, यह जो लड़की जो नर्स का ड्रेस पहनने, कहने का मतलब कि यहाँ कोई भी कभी भी गिर सकता है और लोग गिरते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ये बहुत बड़ा काम है? हम क्यों नहीं, जब प्रयागराज की परिकल्पना क्या होनी चाहिए कि अगर इंदौर हमारे देश का सबसे सुंदर शहर हो सकता है, सूरत देश का सबसे दूसरे नंबर का सुंदर शहर हो सकता है, तो प्रयागराज को क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्या जब महाकुंभ हुआ था उस समय क्या प्रयागराज को पैसा कम दिया गया था? पैसा अगर कम पड़ रहा है तो क्या यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है उनको बताना नहीं चाहिए क्या? माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, महापौर प्रयागराज के, जिसको समझा जाता है कि आप प्रयागराज के विकास के लिए समर्पित हैं, लेकिन आज ये देख रहे हैं कि ये इस पूरे इलाके में अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो है कोई नाली नहीं है, यहाँ पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये जो पानी भरा हुआ है, ये जो डेंगू के मच्छर हैं, ये उनका घर है। ये डेंगू के मच्छरों का घर है। ये जो गड्ढा है, यहाँ डेंगू पैदा होते हैं। ये डेंगू की फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में डेंगू के मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया के मच्छर पैदा होंगे और तमाम बीमारियों के कीड़े पैदा होंगे और फिर घरों में जाएंगे और थालियों में जाएंगे, लोगों के थालियों में बैठेंगे, खाने वाले पदार्थ पर बैठेंगे और लोग बीमार होंगे, फिर जाएंगे हॉस्पिटलाइज होंगे और लोग अपना पैसा खर्च करेंगे। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो भी अपना घर बेचेगा, अपनी दुकान बेचेगा, अपनी दुकान बंद करेगा, बच्चों की पढ़ाई बंद करेगा, अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। और मैं दिखाता हूं कि अभी हम 2 दिन पहले जब वीडियो बनाने आए थे तो उसके बाद हुआ ये कि उसका ये असर हुआ कि यहाँ 2 गाड़ी, ये जो दिख रहा है वो गड्ढा सामने, वहां पर गिट्टी डाली गई। लेकिन ये वही है कि जो प्यासा आदमी होता है तो उसके होठों में जो है पानी जो है उसको लगाना होता है। ये देखिए गाड़ी कैसे निकल रही थी। ये जो गाड़ी निकल रही है इसको ये पता नहीं है कि कोई बगल में खड़ा है, साइकिल वाला जा रहा है या पैदल जा रहा है, नहीं। अभी सिर्फ ये गाड़ी एक गई ना, इसी प्रकार से कई गाड़ियां आती हैं, यहाँ से ट्रकें निकलती हैं। ये देखिए महिलाएं और बच्चे जा रहे हैं। ये महिलाएं और ये कब ये लोग गिरेंगे और कब सही जाएंगे इसका अंदाजा सिर्फ वो जानते हैं। तो हमने दिखाया आपको, और आगे आइए, और आगे आइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी जी, मैं चाहता हूं कि जो दर्शक हमारे देखेंगे, ये पूरा वीडियो मेरे दर्शकों को समर्पित है कि आप यहाँ की जनता को समर्पित है जो इस रोड से आते और जाते हैं, जिनका आना जाना इस रोड से है, जो लोग इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। तमाम यहाँ कई हजारों लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन लोग मजबूर हैं कि किसको बताएं, कहाँ जाएं, किससे कहें। जो सुनने वाला है उसी के कान में तेल डला हुआ है और टेपी लगी हुई है और उन्हीं लोगों के आंख में पट्टी बंधी हुई है। क्या ये दिखाई नहीं देता है? क्या अधिकारी नहीं आते हैं? क्या PWD वाले नहीं आते हैं?
जो नियत नियंता है, क्या इस रोड से नहीं आते हैं? आते हैं सब लोग, लेकिन अनदेखी कर रहे हैं। क्यों? कि जनता जनार्दन शांत है, जनता जनार्दन सीधी सादी है, जनता जनार्दन ये नहीं चाहती है कि हमारे जनप्रतिनिधि या हमारी सरकार को कोई धक्का या धब्बा लगे। इसलिए जनता तो सम्मान करती है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उनकी जिम्मेदारी बनती ये है कि इस रोड को बनाया जाए। इस रोड को, अब ये देखिए यहां जो है, आइए आगे दिखाते हैं, ये आज से नहीं है, इस पूरी जो ये पूरी सड़क है, यहां इस पूरे इलाकों में लाखों लोग जो रहते हैं, कई बस्तियां हैं, मामा भांजे से लेकर के इस जो अरेल मोड़ है यानी मिर्जापुर हाईवे से रीवा रोड तक कोई नाली नहीं है। क्या ये नाली नहीं बनाई जानी चाहिए? यहाँ कितने पार्षद हैं बताइए? महापौर जी आए दिन यहाँ आते हैं, ये वृंदावन गार्डन है, यहाँ से तमाम लोग आते हैं, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है। हमने कई लोगों से पूछने की कोशिश किया, यहाँ तक कि हमने महापौर जी से बात करने की कोशिश किया कि यहाँ जो है एक नाली बननी चाहिए, जिस नाली से पानी जो है इकट्ठा होकर के एक जगह इकट्ठा हो और उस पानी को रिसाइकल करके एसटीपी के माध्यम से उस पानी को हम क्यों न उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहता हूं इस बात को नोट करिए आप लोग, जो मेरे दर्शक देखेंगे, कि पूरे प्रयागराज के पानी से जो पानी निकल रहा है, पूरे शहर का पानी, उस पूरे प्रयागराज शहर के पानी से अगर एसटीपी लगाई जाए, पानी सही इस्तेमाल किया जाए, तो जो बारा और कोहडार में जो पावर प्लांट चल रहे हैं, पूरे पावर प्लांट को पानी दिया जा सकता है। और मैंने लोगों से बात किया यहाँ कि पिछले 15 साल जब लोग यहाँ एसटीपी एक भी नहीं लगी थी, तब यहाँ जो पानी सही से, अभी तो कुछ एसटीपी ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, उन पानी को साफ करके गंगा जी में डाला जा रहा है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं उस पानी का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और नालियों का जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है प्रयागराज का, वो सही नहीं है। लेकिन आप कहां से आ रहे हो? चलिए, थैंक यू कि आप रुकने की हिम्मत तो की है कम से कम। इतने लोग जा रहे हैं, इतने लोग, क्योंकि लोग परेशान होकर के सोच रहे हैं कि काम होगा ही नहीं। अब इस वीडियो को बनाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं आप सभी को वादा दिलाता हूं कि इस वीडियो बनाने का फायदा होगा। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को पहुंचाइए योगी जी तक, इस वीडियो को पहुंचाइए मोदी जी तक। ये वीडियो पहुंचना चाहिए वहां तक, जो जिम्मेदार लोग हैं, और वो लोग आकर के इस रोड को बनवाएं। क्या मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप लोग। क्या नाम है आपका? अंशु पांडे। बताइए रोड कितने दिन से खराब है? अरे काफी दिनों से ऐसे ही चला कितने महीने हो गया होगा? इधर 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 आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर इधर किनारे। क्यों जी जी किसी के खेत में जाएगी नहीं। हाँ है? जी, अगर और नाला किनारे बनेगा तो नाले में जाएगा। जैसे इलाहाबाद के अंदर है, नाले में जा रहा, कोई किसी को दिक्कत कोई नहीं है। बोलने वाला नहीं है। कोई बोलने वाला नहीं। कौन बोलेगा? काम चल रहा, चलने दीजिए। हाँ तो अगर इसमें गिर के मर जा रहा, चलने दीजिए। हाँ, क्या मतलब है? यानी नाली होनी चाहिए, नाली नहीं बन रही है। नाली बनी है, बाहर अंदर से बना है, मगर यहाँ पानी से निकाल नहीं है, निकालने वाला नहीं। नाली यहाँ, नाली बनी है पर लेकिन सब यहाँ कब्जा करके सरकार यहाँ कुछ बनाने का काम नहीं कर रही है। अच्छा, यहाँ आने जाने में दिक्कत हो रही है। न जाने कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेके आए, गिर गए, चोट लग गई बच्चों को, गिर गए थे। न जाने कितने एक्सीडेंट हो गए, पर लेकिन यहाँ सरकार कोई देख नहीं रही है। कोई नहीं देख रही कोई नहीं है। देख रही है सर। आप बताइए, भाई इस रोड को आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ भाई, यहीं रहते हैं हम। ये बताइए कि देखिए, ये महिला जो है बोल रही है कि ये हालत है इस कदर, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी बात सुनिए जी। अंदर से एकदम देखेंगे तो यहाँ तक आ गया लाइन। हाँ। ये पानी यहाँ तक आई है, मगर इधर आगे निकले, कहाँ निकलेगा? जब नाली नहीं तो कहाँ यानी निकलेगा? वहाँ का पानी यहाँ आ रहा है, हाँ। यहाँ से कहाँ जाएगा? आसमान में जाएगा? वो खेत में जा रही है, जिसकी प्लाट उसमें जा जो रहा है। मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, वो प्लाट में जा रही है, वो भी तो किसी की प्लाट है। वो किसी का प्लाट है। अगर वो बंद कर देगा, पानी कहाँ जाएगा? यानी नेता हमारा विजनरी होना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। लोकप्रियता ऐसे नहीं आती है कहने से। हिंदू हृदय सम्राट, युवा हृदय सम्राट, लोगों का हृदय सम्राट बनना ऐसे इतना आसान नहीं है। लोगों को जमीन पर उतर के काम करना होता है। जी बोलिए मैडम। अरे भैया बोले कि अगर ये बन जाए तो हमें नहीं, जितने पब्लिक आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको फायदा है, हमको भी फायदा है। एक्सीडेंट यहाँ तो बहुत सारे हो गए। हाँ, एक्सीडेंट हमेशा होता रहता है, क्योंकि पानी लगी रहती है। भाई पानी कहाँ जाएगी? पानी में तो एक्सीडेंट होने लोग गिरना। अभी बीच में एक लेडीज गिरी तो मैंने उसको उठाया, जाकर आगे जा रही थी। योगी जी आपको बेइज्जत करने में लगे हैं, आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए आपके ही लोग लगे हुए हैं। जो जिम्मेदार हैं इस रोड को बनाने के लिए, वही काम नहीं कर रहे हैं। क्या मैं गलत कर रहा हूँ तो बताइए। नहीं सर, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, राइट है आपका बात।
जो सर, लोग यहाँ- जिम्मेदार हैं क्यों नहीं काम कर रहे हैं सर बताइए। कोई काम नहीं कर रहा है सर, खाली वोट के समय आएंगे, वोट हमको दीजिए, बीजेपी को दीजिए, बीजेपी को दीजिए, बीजेपी काम करने नहीं चाहती है। काम नहीं कर रहे हैं खाली जमाओ, सफाई स्मार्ट सिटी बनाओ। जी। स्मार्ट से कूड़ा उड़ा, कचरा आदमी कूड़ा ये कीचड़ में आ जाए, प्रयागराज मार स्मार्ट सिटी। ये आप कहेंगे कि वो शहर में मेला देख में लीजिए, बलियाज जो भैया कहेगा सफाई शहर मार की रहे रोड थे। दिखाओ, उनको शहर की भी रोड दिखाएंगे कि आप लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम को कैसे तबाह कर रखा है, जिस वजह से इससे कांग्रेस सरकार थी मादर चोट, जो कांग्रेस सरकार थी हर चीज सफाई था मादर। जी। तो कितने मिनट हुआ? तो चलिए आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से। और